बीजेपी के तो खिलाफ देखो, अब पिछला इलेक्शन अभी हुआ है, उसका रिजल्ट ताज़ा है, ये तो क्लियर दिख रहा है। एक तो मतलब कि 400 पार का नारा जो इन्होंने लगाया था, और जहाँ पे मीडिया भी एक मौन व्रत लेके बैठ गई, तो उसके अंदर कुछ एक आंकड़े जो इन्होंने पेश करे हैं तो वो भी बिल्कुल गलत करे हुए थे। शुरुआत में एक लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन आज जनता इतनी भोली नहीं रही है कि भाई हर किसी को पता है। अब ये नई से नई जो स्कीमों के घोषणा कर रहे हैं, ये नरोला दिख रहा है कि भाई इलेक्शन की वजह से है, क्योंकि ये जो चुनावी घोषणा हुए ये कभी भी पूरी नहीं होती है। ये आगे ये सरकार तो देखो आनी नहीं है, तो जैसे मतलब कि हुड्डा साहब की ये पुरानी घोषणा करी हुई है, इन्हों के ये बिना मतलब के वो बनाए हुए जो मौजूदा विधायक है, हाँ जी हाँ जी, वो नहीं लगता दोबारा रिपीट? नहीं जी नहीं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि बात पता क्या है, बीजेपी के खिलाफ हर किसी की भावना मतलब कि पूरी जनता की चेंज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में थनेसर में हाँ जी, क्या रह सकता है इस बार? अब चल आएगा जी, दोबारा अपने कैंडिडेट खड़े करेगा, दोबारा से नवी तैयारियां करेंगे, फिर आगे तैयारी होगी, उसके समर्थक आगे जुड़ेंगे खूब, ये नजर आ रहा है। थानेसर में कांग्रेस की लग रहे हैं चांस। बीजेपी के जो राज्य मंत्री भी बन गए, वो तो बस नाम के बने हैं जी, तो फायदा नहीं मिलेगा राज्य नहीं अभी उनको पावर ही नहीं है। और ऊपर बीजेपी आ गई, नीचे कांग्रेस आ गई, तो फिर दिक्कत आएगी। या लोग क्या मान रहे हैं, इस बार क्या सोच रहे हैं? नहीं कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है रहने प्रदेश में क्या रह सकता है इस बार हरियाणा में विधानसभा का? हरियाणा में 70 सीटों के साथ कांग्रेस आने जा रही है जी। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किए थे 10 साल, वो लोगों को याद है। बीजेपी सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ, 1% भी ना किसी नौजवान को नौकरी मिली, ना बेरोजगारों के लिए सरकार ने कोई अलग से आयोग बनाया, किसी भी प्रकार का कोई भी बीजेपी ने शून्य काम है। हरियाणा बीजेपी का तो बिल्कुल जीरो काम है। बीजेपी बिना खर्ची नौकरी दे रही है। जिन जो नौकरियां दी थी उनके ऊपर सेटे हो गया। 5 नंबर का जो इन्होंने डमडमा बच्चों को पकड़ाया था, वो इनका फेल हो गया, और बच्चे ठगे हुए महसूस कर रहे हैं अपने आप। गरीब लोगों को प्लाट भी दे रहे हैं आजकल। कोई नहीं, वो हुड्डा साहब की जो स्कीम थी उसके तहत वो आवंटित थे, वो इन्होंने मौके पे जाके उनको मौके पे कब्जा नहीं दिलवाया, वो अब करने जा रहे हैं। अब जनता को पता चल गया, इलेक्शन के नज़दीक आते ही एक्टिव हुए। अगर 5 साल पहले एक्टिव होते तो कुछ नज़ारे और होते, लेकिन अब 176 हुड्डा साहब आने जा रही है, बिल्कुल कांग्रेस आने जा रही है। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा खत्म हो चुके हैं, क्या विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए हैं। यहाँ तक मामला 50-50 है। मैं तो यूँ कह रहा हूँ, जैसे जिस प्रकार से न सरकार शोषण करे, चाहे कर्मचारियों की बात है, चाहे किसानों की बात है, आम जन की बात है, विशेष राहत किसी भी वर्ग को नहीं है, लगभग नाराज हैं। अब इन 3-4 महीनों में सरकार कुछ अच्छा करती तो ठीक ठाक स्कोर रह सकता है, अदरवाइज हरियाणा में कांग्रेस आने की पूरी संभावना है। थानेसर में खासतौर से क्या रह सकता है? कांग्रेस के 100 करोड़ है, बीजेपी का सुभाष है। देखो, किसानों में काफ़ी नाराज़गी है, और उस हिसाब से अभी माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। सरकार से काफ़ी लोग नाराज़ हैं, तो सरकार को कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, तभी जाके सुधार हो सकता। नहीं तो मोस्टली वोटर हरियाणा में नाराज ही चले। ये बीजेपी की रांद कट जा देश में से, इन्हें जिम्मेदार तंग कर रखा पूरा। नहीं क्यों कट जाए? ये कह रहे भी हम तो बिना खर्ची की नौकरी दे रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। किससे दे रखी नौकरी ना, कह रहे लोगों को। लोग कहना कह बना इनका दी, तो किसते भी दी नौकरी, तो किसी से भी दी ना। थानेसर में क्या रह सकता है इस बार? बीजेपी का सुभाष है या 100 करोड़ है? 100 करोड़ की है अभी। 100 करोड़ की उम्मीद ऐसे है ना, कुरुक्षेत्र के अंदर तो सुभाष स्ट्रॉन्ग है आज की डेट, क्योंकि उसे इलेक्शन लड़ने का पता है। और अशोक अरोड़ा जो है कंजूसी है, पैसे में बहुत कंजूसी बरतता है। और वो जो सुभाष जी है 20-25 साल से चेयरमैन है, उसके घरवाली। तीसरा, हर एक आदमी के वोटर का पता है कौन किस तरह का है, कहाँ से किसकी नस्ल लगती है, तो निकाल देंगे। बिल्कुल निकालेंगे। राज्य मंत्री है, उसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। देखो, मंत्री का फायदा तो मिलेगा। और बाकी बात यह है, देखो कांग्रेस भी इतनी अच्छी पार्टी मैं तो नहीं कहूँगा, उत्तरी जाने के लिए तो खासकर